गुजरात में डाकू राज इस वक्त लग चुका हुआ है। लाकानूनियत की इंतहा इतनी हो चुकी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 के करीब वारदातें हो चुकी है। खतून के घर के सामने डाकू लूटते हैं, फरार हो जाते हैं। आज एक हफ्ता होने को है, पुलिस उनका सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे। गुजरात की पुलिस सिर्फ सियासी रहनुमाओं को, टिकटॉकर्स को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ। 3 आगे लीड की गाड़ियां, एक पीछे पुलिस की गाड़ी और 60 डीएसपी साहब उनकी ड्यूटी पर ममूर होते हैं, जैसे वो कोई महमूद गजनवी का किला फतह करके आ रहे हो। आए रोज फारसी एसएचओ की तैनातियां हो रही। ये ओट गैंग वही है जो बेखौफ होकर शहरियों को गोलियां भी मार दे। तमाम थाना जात की जानिब से ऐलानात करवाए गए हैं कि तमाम लोग अपनी पहरादारी करें। हमारे टैक्सों के पैसों से पलने वाला गुजरात की पुलिस बराए करम हमारी जान छोड़ दे और हम खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे। डीपीओ गुजरात के पास कोई सिक्योरिटी प्लान ही नहीं है। इनसे बढ़कर प्लान उन डाकुओं के पास होता है, लूटते हैं और अपनी प्लानिंग के तहत फरार हो जाते हैं। नाज़रीन, हालिया दिनों में गुजरात के जीटी रोड बेल्ट, गुजरात का अंदरून शहर हो या कोई भी एरिया, वो इस वक्त डाकुओं से महफूज नहीं है और गुजरात की पुलिस के बुलंदोबंद दावे जो है वो दरे के दरे रह रहे हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ कि हालिया पहला वाकया जो डाकुओं के हत्थे खतून चढ़ी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आपने देखी कि खतून के घर के सामने डाकू आते हैं, असले के जोर पर लूटते हैं और लूट कर फरार हो जाते हैं। लूट कर फरार होने को भी तकरीबन आज एक हफ्ता होने को है, पुलिस उनका सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। सिर्फ वही नहीं बल्कि गुजरात की जीटी रोड पर आए रोज शहरी लुट रहे हैं। हालिया 15 से 16 दिनों में भी कोई एक डाकू गुजरात पुलिस की जानिब से नहीं पकड़ा गया। सिर्फ गुजरात की पुलिस मंशियात के मुकदमा दर्ज कराकर अपनी कारकर्दगी आला हुकाम के आगे पेश कर रही है, मगर जब उसकी भी इंक्वायरी होगी तो मालूम होगा उसमें भी कितनी बोगस कार्रवाई की गई। गुजरात सिटी का सर्कल हो, जिसमें थाना ए डिवीजन, लारी अड्डा और सिविल लाइन में वारदातें मामूल बन चुकी हुई है। इसी तरह सदर लाला मूसा का सर्कल है, जिसमें थाना रहमानिया और सदर गुजरात के इलाके में वारदातें मामूल बनती जा रही हैं। उसके अलावा खारियां सर्कल का जो इलाका है, उसमें थाना सदर खारियां के इलाके में भी वारदातें मामूल बनती जा रही हैं। गुज़िश्ता 3 रोज में 80 के करीब वारदातें हुई हैं, जिनमें 53 के करीब जो है डकैती की वारदातें हुई हैं, 26 के करीब राहजनी की वारदातें हुई हैं। ये 2 वारदातों का डाटा सिर्फ मैंने आपको भी अपने नाज़रीन 3 दिनों का दिया है, यानी 3 दिनों में 80 के करीब शहरी लुट के हैं। अब पुलिस हुकाम से जब हमारी बात हुई तो पुलिस हुकाम का कहना था ये ओट डाकू गैंग है जो आता है, लूटता है और अगले चंद घंटों में शहर को छोड़कर फरार हो जाता है। इनका सुराग लगाया जा रहा है, मगर गुजरात की पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से सुराग लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। नाज़रीन, गुजरात पुलिस की सबसे बड़ी नाकस हिकमत अमली ये है कि इनके पास कोई सिक्योरिटी प्लान ही नहीं है। शहरियों को महफूज करने का कोई प्लान ही नहीं है। इनसे बढ़कर प्लान उन डाकुओं के पास होता है जो आते हैं, लूटते हैं और अपनी प्लानिंग के तहत फरार हो जाते हैं। मगर गुजरात की पुलिस सिर्फ सियासी रहनुमाओं को, टिकटॉकर्स को अपने वीगो डालों और अपनी पुलिस मोबाइल वैनों से प्रोटोकॉल देने में मसरूफ है। हालिया ही दिनों में दुबई में जमजम के नाम से कारोबार करने वाले 2 छोटे भाई और बड़े भाई गुजरात में आते हैं और गुजरात की पुलिस से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। 3 आगे लीड की गाड़ियां, एक पीछे पुलिस की गाड़ी और 60 डीएसपी साहब उनकी ड्यूटी पर ममूर होते हैं। जो हमारे डीएसपी साहब हैं, गुजरात की जो शाही अफसरी है, वो सिर्फ 2 भाइयों को इतने प्रोटोकॉल देने में मसरूफ थी कि गुजरात को उन्होंने डाकुओं के हवाले कर दिया था। नाज़रीन, आप दूसरी जानिब वीडियो भी चलती हुई देख रहे हैं कि किस तरह उनको आलीशान प्रोटोकॉल दिया हो, जैसे वो कोई महमूद गजनवी का किला फतह करके आ रहे हो। नाज़रीन, ये गुजरात है। गुजरात में डकैती, राहजनी की वारदातों को रोकने के लिए गुजरात की पुलिस को तनख्वाहें दी जाती है, मगर हमारे शाही अफसर शाही प्रोटोकॉल के चक्कर में जमजम वालों की नौकरी कर रहे थे। हालिया दिनों में वो आते हैं 2 भाई, उनको लाहौर से आमद होती है और लाहौर से पता नहीं किस बड़े अफसर या किस सियासी रहनुमाओं की सिफारिश पे इनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि वो गुजरात में 1 से 2 रोज़ गुजारते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ गुजरात पुलिस की सायरन वाली कू कू करती हुई गाड़ियाँ उनके आगे पीछे होती हैं। मगर गुजरात में वही डाकू
शहरियों को लूट रहे होते हैं और पुलिस उनको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब गुजरात पुलिस की नाकस हिकमत अमली इससे बढ़कर यह है कि यहाँ पर आए रोज फारसी SHO की तैनातियां हो रही। उससे बड़ी किसी की सिफारिश आती है तो DPO गुजरात उसको लगा देते हैं और उस पहले SHO को, यानी वो चंद घंटों का मेहमान ही वहां पर ठहरता है। ऐसी ही एक मिसाल थाना रहमानिया में भी है कि वहां पर शबीर बाजवा साहब को तैनात किया जाता है। अचानक कोई गिदड़ सिंगी आती है और वो सिफारिश करती है और सिफारिश करने के दोबारा थाना रहमानिया के SHO शर्जील को लगा दिया जाता है। नाज़रीन, गुजरात पुलिस के पास ना ही कोई सिक्योरिटी प्लान है, ना ही कोई गश्त की प्लान है और ना ही गुजरात पुलिस की जानिब से कोई पेट्रोलिंग की जा रही है। वैसे तो DPO गुजरात की जानिब से तमाम SHOs को हदायत जारी की है कि आपने रात जो है वो अपने थाने में नहीं गुजारनी बल्कि रोडों पे गुजारनी है। मगर रोडों पे SHO के रातें गुजारने के बावजूद वारदातें बढ़ रही हैं। हालिया बराहे करम DPO साहब इनको दोबारा थाने मुंतकिल कर दें ताकि वारदातें कम हो जाएं। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में DPO गुजरात की क्या हिकमत अमली होगी जिसमें गुजरात का महफूज किया जाएगा। दूसरी जानिब गुजरात का महफूज करने के लिए सेफ सिटी प्लान के तहत करोड़ों रुपए मालियत का गुजरात में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया गया है, जिसकी आय रोज़ बाज़गश्त हो रही है कि कैमरे ऑन कर दिए गए हैं। न जाने वो कैमरे कहां ऑन किए गए हैं कि अभी तक जो गुजरात को छोड़कर फरार होने वाले डाकू हैं उनका सुराग ही नहीं लग सका। नाज़रीन, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी कई वारदातें हो चुकी हुई है जिस पर ये ओट गैंग आता है, आकर असले के जोर पर लूट कर फरार हो जाते हैं। ये ओट गैंग वही है जो बेखौफ होकर शहरियों को गोलियां भी मार देते हैं। नाज़रीन, हालिया ही थाना सदर खानिया के इलाके मडीर में 6 रुकनी डाकू गैंग एक दुकान पर आता है, लूटने की कोशिश करता है, जिस पर दुकानदार मज़ाहमत करता है और वो दुकानदार को सीधी गोलियां मार देते हैं। जो देहाती थे वो दुकानदार की चीहो पुकार सुनते हैं और गोली की आवाज़ सुनते हैं और वो डाकुओं को दबोच लेते हैं, जिस पर दलेरी का मुजाहरा करते हुए जख्मी दुकानदार एक डाकू को दबोचता है और बाकी देहाती 2 डाकुओं को दबोचते। ऐसी उसकी दुर्गत बनाते हैं, ऐसा उन पर दावा बोलते हैं कि एक डाकू वहीं पर मारा जाता है, जबकि 2 डाकू जख्मी हालत में पुलिस उनको पकड़कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां वो जिंदगी और मौत की कशमकश लड़ रहे थे। अब उनकी हालत सुनने में आ रहा है खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर नाज़रीन, ये गुजरात में शहरी अपनी हिफाजत के लिए खुद अब इकदाम करना शुरू हो चुके हैं। तमाम थाना जात की जानिब से दही इलाकों में एक ऐलानात करवाए गए हैं कि तमाम लोग अपनी पहरादारी करें, अपने WhatsApp ग्रुप्स बनाएं और वहां पर इमरजेंसी कॉल करें। यानी अगर शहरियों और देहातियों ने अपनी हिफाजत खुद करनी है तो बराए करम पुलिस सिर्फ शाही अफसरी और शाही प्रोटोकॉल में ही मसरूफ रहे। नाज़रीन, हमारे टैक्सों के पैसों से पलने वाला ये पंजाब पुलिस का पचाही अफसरान बराए करम हमारी जान छोड़ दें और हम खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे। New winter collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.